वालेकुम। सेकंड हमारे पास जो सा टॉपिक है, उससे पहले पिछले लेक्चर का हम एक चीज़ मिस कर गए थे। उसमें ये थी कि हम जो सा है आउटपुट डिपेंडेंसी और एंटी डिपेंडेंसी को जो सा ना हम पैरेललाइज कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हमारे पास ट्रू डिपेंडेंसी और इनपुट डिपेंडेंसी आ जाए तो उसको हम पैरेललाइज नहीं कर सकते। तो अगर हमारे पास एंटी और आउटपुट डिपेंडेंसी आ जाती है तो हम उसको इस तरह पैरेललाइज कर सकते हैं कि हम उनको जो सा ना पैरेलली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये लूप का हेडर है ना, तो हम इस पहले जो सी अरे एलिमेंट ए ऑफ आई है ना, उसको किसी और अरे एलिमेंट में जो सा ना स्टोर करवा दें। हमने ए ऑफ जो सा हमारा यहाँ पे ए ऑफ आई को जो सा ना हमने ए ऑफ टू एक न्यू अरे एलिमेंट बना लिया, और आई जो सा ना वही इंडेक्स है जो इसका इंडेक्स है। हमने इसके अंदर जो सा ना इसको स्टोर करवा दिया, इस वाली चीज़ को हमने इसमें आके स्टोर करवा दिया। अब हमने इस चीज़ को जो सा स्टोर करवाना है, तो हमने जो सा ना ए ऑफ आई जो सा ना हमारा यही वेरिएबल है जो सा, इस चीज़ को जो सा ना हमने बेसिकली रे ऑफ टू आई -1 कर दिया, और ये +1 एज इट इज़ यहाँ पे आ गया। हमने इसको जो सा ना पैरेलली जो सा ना एग्जीक्यूट करवा दिया लूप को। ये बेसिकली हमारा पैरेलली कोड को चलाने का जो सा ना ये तरीक़ेकार है कि आप जो सा पहले जो सा एलिमेंट है रे एलिमेंट उसको एक न्यू वेरिएबल में स्टोर करवा लें, लेकिन इंडेक्स वही हो। फिर उसके बाद जो सा आपका ये वाली चीज़ है ना, आप इस वाली चीज़ को जो सा ना इस चीज़ में कन्वर्ट करके इसमें वापस स्टोर करवा दें। इस तरह आपकी जो सी ना डिपेंडेंसी जो सा ना आप एलिमिनेट कर सकते हैं। इसको कहते हैं हम हाउ टू एलिमिनेट एंटी और आउटपुट डिपेंडेंसी। हम सिर्फ इन दोनों डिपेंडेंसीज़ को ही जो सा ना एलिमिनेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमने पढ़ना है वो ये है लूप नॉर्मलाइजेशन। लूप नॉर्मलाइजेशन पढ़ने से पहले हम जो सा ना थोड़ा लूप के बारे में समझ लेते हैं। हमारे पास लूप का ये हेडर होता है जो डू आई इज़ इक्वल टू जहाँ पे इनिशियलाइज हो रहा होता है ना हमारा, बेसिकली वहाँ वो जो सी चीज़ है वो हमारी जो सी ना लूप का हेडर कहलाता है। इसके अंदर जो सा हमारे पास ये पहली जो 1 लिखा हुआ है ये हमारा लोअर बाउंड होता है जिसको हम एल भी कहते हैं। ये हमारा एन जो सा है ये अपर बाउंड कहलाता है जिसको हम यू भी कहते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारा स्टेप साइज़ जो सा है ना वो एस से डिनोट होता है। ये हमारा थर्ड वाला जो सी हमारी वैल्यू होती है वो हमारी स्टेप साइज़ की होती है। अगर हमारे पास स्टेप साइज़ गिवन नहीं होता, सपोज़ यहाँ पे 1 नहीं लिखा हुआ, तो हमें पता है बाय डिफ़ॉल्ट हमारा स्टेप साइज़ क्या होता है, 1 होता है बाय डिफ़ॉल्ट लूप के अंदर। लेकिन यहाँ पे अगर 2 3 वो जो लिखा हो वो उस लूप का वो स्टेप साइज़ होगा। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे 1 की जगह 2 लिखा होता तो वो हमारी लूप का स्टेप साइज़ होता। अब हमारे पास जो सी ना लूप नॉर्मलाइज कब होती है, अब अगर आपने पता करना है कि आपकी लूप नॉर्मलाइज है या नहीं है, तो उसकी जो सी है ना 2 कंडीशंस हैं बेसिकली। पहली कंडीशन ये है कि उसका जो सा लोअर बाउंड है ना वो इक्वल टू 1 होना चाहिए हमेशा। और सेकंड हमारी कंडीशन ये है कि उसका स्टेप साइज़ भी इक्वल टू 1 होना चाहिए। अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं तो आपकी जो सी है लूप है वो नॉर्मलाइज्ड लूप है। अगर ऐसा नहीं है तो आपको जो सा ना अपनी लूप को जो सा ना नॉर्मलाइज़ करना पड़ेगा यूजिंग नॉर्मलाइजेशन एल्गोरिदम। अब हमारा जो सा ये नॉर्मलाइजेशन का एल्गोरिदम है उसके 3 स्टेप्स होते हैं बेसिकली। 3 स्टेप्स के अंदर हमारी जो सी है ना लूप नॉर्मलाइज हो जाती है। पहले स्टेप के अंदर जो सा ना हम जो सा लूप के हेडर को जो सा ना उसको रिप्लेस करते हैं अपने एडजस्टेड लूप हेडर से। मतलब कि अगर हमारे पास कोई भी लूप का हेडर है ना, उसको हम जो सा ना इस तरह सबसे पहले उस लूप का जो सा ना आपने एल यू और एस निकाल लेना है हमेशा, जो भी आपको लूप गिवन होगी। उसके बाद आपने स्टेप 1 जो सा ना ये इम्प्लीमेंट करना है, जिसमें आपने जो सा ना ये लिखना है डू आई इज़ इक्वल टू 1 कोमा यू माइनस एल प्लस एल एस डिवाइडेड बाई एस। ये आपका जो सा ना एल्गोरिदम का जो सा ये फॉर्मूला है, ये एज इट इज़ आपने जो सा ना ये याद करना है। ये आपकी लूप के हेडर को जो सा ना नॉर्मलाइज करने के लिए यूज़ होगा। यू की जगह आपने जो सा ना अपनी अपर बाउंड वाली वैल्यू पुट कर देनी है, इस केस में हमारी एन है। एल की जगह आपने जो सी है ना अपनी लोअर बाउंड की वैल्यू पुट कर दी है, जो कि इस केस में हमारी 1 है। और एस के अंदर जो सा ना अपना स्टेप साइज़ जो सा ना पुट कर देना, जो इस केस में हमारे पास 1 है जो, और उसको डिवाइड कर देना है एस वाली वैल्यू से, जो आपका स्टेप साइज़ है उसी से ही। ये करने के बाद जो सी है ना ये आपने इस बात से कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे हमने 1 क्यों लिखा है। ये सारा एज इट इज़ आपने याद करनी है। ये जो सी स्टेटमेंट ना ये आपका फार्मूला है, ये स्टेप 1 का फार्मूला है। आपने इसको ऐसे एज इट इज़ याद करना है। जब आप इसको कर लेंगे तो आपने जो सा ना स्टेप 2 की तरफ मूव करना है, जिसमें हम जो सा ना अपनी लूप के अंदर जो आपका ये वाला वेरिएबल यूज़ हुआ होगा ना, मिसाल के तौर पर इस केस में हमारे पास आई यूज़ हुआ है ना, आपकी लूप की बॉडी के अंदर भी जो सा ना ये आई का जो सा ना वेरिएबल यूज़ होगा एज एन इंडेक्स। तो आपने जहाँ पे भी ये रेफरेंस आ रहा है ना आई, उसकी जगह आपने जो सा ना ये इस फार्मूले के थ्रू इस फार्मूले से जो सा ना रिप्लेस करना है बेसिकली। अब ये फार्मूला भी आपने याद करना है। आपने ये तीनों जो है ना एज इट इज़ जो है ना ये याद करने हैं।
सेकंड के अंदर जो सा है सेकंड स्टेप में ये आपका स्मॉल आई मल्टीप्लाई बाय एस माइनस एस प्लस एल, ये आपने एज इट इज़ याद कर लिया। आई आपका जो है ना ये वाला ये आपका वेरिएबल जो आपने यहाँ रखा हुआ है ना, ये आई वो है। अगर आपने यहाँ पे सपोज करें आपने यहाँ पे जी रख लिया ना, तो आपने यहाँ पे भी जी लिखना है, या अगर आपने यहाँ पे एक्स रख लिया तो आपने यहाँ पे भी एक्स यहाँ पे लिखना है इस जगह। मल्टीप्लाई बाय एस प्लस माइनस एस प्लस एल। एस आपका स्टेप साइज़ जो आपका ओरिजिनल जो आपकी लूप थी ना उसमें जो गिवन है वो होगा, और एल भी जो है ना आपका लोअर बाउंड जो आपको स्टार्टिंग वाली लूप में जो है ना गिवन है वो होगा। ये जो सी आपने नॉर्मलाइज़ किया ना लूप, इसका आपने एल और यू नहीं यूज़ करना, एस और एल। जब आप ये कर लेंगे उसके बाद आपने स्टेप 3 में सिंपल जो सा आपकी लूप के अंदर जो वेरिएबल यूज़ हुआ है ना, ये इस केस में आई यूज़ हुआ है, उसकी जगह जो सा ना उसको पुट कर देना है। ये 3 आपके बेसिक स्टेप्स हैं लूप को नॉर्मलाइज़ करने के लिए। अब हम जो सा ना एग्जांपल्स के थ्रू जो सा ना इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हमने कैसे लूप को नॉर्मलाइजेशन करनी है। सबसे पहले आपको जो सा ना एक लूप गिवन होगी ऐसे डू और लूप। आपने सबसे पहले उसका लोअर बाउंड, अपर बाउंड और स्टेप साइज़ देख लेना है। अगर जो सी हमने 2 कंडीशंस हमने पढ़ी थी, अगर तो वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी तो आपकी लूप नॉर्मलाइज होगी। आपने लूप को नॉर्मलाइज करना है। तो उसके आपने जो सा ना 2 कंडीशन जो हमने पढ़ी थी वो क्या थी, एक रिकॉल कर लेते हैं। पहली कंडीशन ये थी कि आपका लोअर बाउंड इक्वल टू 1 होना चाहिए हमेशा, और सेकंड कंडीशन ये थी कि आपका स्टेप साइज़ भी इक्वल टू 1 होना चाहिए। इस केस में जो सी हमने एग्जांपल लिया है इसके अंदर हमारा आई भी जो सा है वो इक्वल टू 1 नहीं, लोअर बाउंड भी हमारा इक्वल टू 1 नहीं है, और स्टेप साइज़ भी हमारा इक्वल टू 1 नहीं है। तो हमें जो सा ना इस लूप को नॉर्मलाइज़ करना पड़ेगा। ये आपकी लूप की बॉडी है जिसमें एक स्टेटमेंट S1 गिवन है। सबसे पहले आपने जो है ना इसमें अपना जो है ना L U और S को जो है ना लिख लेना है। उसके बाद आपने जो है अपना स्टेप 1 जो है ना परफॉर्म करना है। डू आई इज़ इक्वल टू 1 कोमा यू माइनस एल प्लस एस डिवाइडेड बाई एस। ये वही फार्मूला जो हमने पहले रिकॉल किया था, ये वही फार्मूला एज इट इज़ आपने यहाँ पर लिखना है। अब वैल्यूज़ पुट कर देनी है इसके अंदर, ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल यूज़ करते हैं, मैंने आई यूज़ किया स्मॉल, आप यहाँ पे जे यूज़ कर लें, आप यहाँ पे के यूज़ कर लें, आप यहाँ पे कुछ भी यूज़ कर लें। 1 उसके बाद यू की वैल्यू पुट की जो कि थी 10, एल की वैल्यू पुट की थी जो कि 0 थी, एस की वैल्यू जो हमारे पास 2 थी और डिवाइड कर दिया 2। अब हमने इसको जो है ना लेफ़्ट टू राइट जो है ना, अब आपने इसको जो है ना प्लस माइनस करते हुए यहाँ पे मल्टीप्लाई भी आ सकता है, यहाँ पे डिवाइड भी आ सकता है। आपने जो है ना यहाँ पे जो है ना आपका जो हमने अपने एलिमेंट्री से पढ़ते हैं यहाँ DMAS टूल्स, DMAS डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यहाँ PEMDAS, ये 2 रूल्स हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स के। जब भी हमने कोई इक्वेशन को सॉल्व करना होगा तो उस फार्मूले के थ्रू आपने जो है ना कैलकुलेट करना है। यानी कि आपकी प्लस माइनस की जो है ना प्रेफरेंसेस सेम है, तो आपने लेफ़्ट टू राइट जो है ना करना है। 10 में से 0 निकाला 10 में प्लस 2 किया 12, ये 12 डिवाइडेड बाई 2 किया तो आपका 6। ये आपकी जो सी है ना अब लूप का जो सा ना हेडर नॉर्मलाइज हो गया है। ये लूप का हेडर जो सा था ना, इस वाली लूप का हेडर हमने नॉर्मलाइज करके कन्वर्ट कर दिया इसमें। अब आपने जो है ना इस हेडर की बेस पे जो है ना इस बॉडी को भी नॉर्मलाइज करना है, वो हमारा स्टेप 2 है। जहाँ जहाँ आपका आई यूज़ हुआ है ना, वहाँ आपने इस फार्मूले की जो सी है ना वैल्यूज़ को पुट करना है। अब लाइक आई क्रॉस एस माइनस एस प्लस एल, ये वही फार्मूला है जो हमने स्टेप 2 के अंदर याद किया था। तो अब आपने इसके अंदर जो है ना वैल्यूज़ पुट करनी है इसके अंदर वाली जो सी आपने इस ओरिजिनल लूप के अंदर आपकी वैल्यूज़ गिवन थी। लाइक आई एस की जगह आई आपका वही रहेगा जो आपने इधर लिया है, एस के अंदर आपने ये पुट कर दिया, एस इज़ इक्वल टू जो आपके 2 था 2 आपने यहाँ पुट कर दिया, एस आपका यहाँ पे भी 2 पुट हो गया, एल आपका क्या था 0 था, आपने ये कर दिया। अब आपका जहाँ जहाँ आई है ना वहाँ पे आपने ये वाली जो सी है ना आपकी जो इक्वेशन बन गई है आई क्रॉस 2 माइनस 2 प्लस 2 प्लस 0, आपने आई की जगह यहाँ पे जो है ना रिप्लेस करके पुट कर देनी है। यहाँ ए के इंडेक्स के अंदर आई की जगह कैपिटल आई की जगह अब ये पुट हो गया, यहाँ पे भी कैपिटल आई की जगह ये पुट हो गया, ये +1 एज इट इज़ ऊपर वाला नीचे उतर आया। ये आपका स्टेप 2 हो गया। अब स्टेप 2 के बाद आपने जो है ना स्टेप 3 की तरफ मूव करना है। अब स्टेप 3 के अंदर वही किया हमने बता देना है बेसिकली कि हमने जो है ना आई के अंदर जो है ना ये आपकी जो इक्वेशन बनी है ना आपने उसको स्टोर कर देना है। ये आपके 3 स्टेप के अंदर जो है ना आपकी लूप नॉर्मलाइज हो गई है। उसके बाद फाइनली आपने आफ्टर लूप नॉर्मलाइजेशन हमने जो है ना हमारी जो न्यू लूप बनी है ना इस लूप को हमने नॉर्मलाइज करके इस लूप में कन्वर्ट कर दिया। वो आपने लिख देना डू आई इज़ इक्वल टू 1,6 ए ऑफ आई मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 2 प्लस 2। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, जो नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैंने आपको सॉल्व करके भी दिखाया, डिफरेंट जो है ना सॉल्व भी कर सकते हैं आप इसको। यहाँ पे भी हमने वही लिख दिया +1 एंड डू, और नीचे हमने ये लाजमी लिखना है कि हमने जो है ना बेसिकली ये चीज़ जो है ना इसके अंदर स्टोर है कैपिटल आई के अंदर।
ये आपकी जो सी ना लूप नॉर्मलाइजेशन हो गई है। ये एक एग्जांपल हमने कर ली है इसकी। अब हम एक सेकंड एग्जांपल कर लेते हैं इसकी, जिसमें हमने जो सा ना आई इज़ इक्वल टू 3, हमारा एल जो सा है लोअर बाउंड जो है 3 है, अपर बाउंड हमारा 11 है और स्टेप साइज़ हमारा 2 है। तो हमने जो सा ना ये सबको सबसे पहले जो सा ना नीचे नोट डाउन कर लिया। उसके बाद हमने स्टेप 1 का अपना जो सा फार्मूला जो याद किया हुआ था वो लगा दिया। अब मैंने वहाँ पे आई यूज़ किया, यहाँ पे मैं डिफरेंट वेरिएबल यूज़ कर लिया ताकि जो सा ना ये क्लियर हो जाए कि आप कुछ भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एल एन यूज़ कर लिया, यहाँ पे आप ए भी यूज़ कर सकते हैं, बी भी यूज़ करते हैं सी भी कर सकते हैं, डी भी कर सकते हैं, जो आप यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जौन सा है एल एन यूज़ कर लिया है, 1 कॉमा ब्रैकेट्स यू माइनस एल प्लस एस डिवाइडेड बाई एस। ये वही फार्मूला जो हमने याद किया था वो यहाँ पे लिख दिया। अब हमने u की जगह 11 पुट कर दिया ऊपर से, l की जगह 3 पुट कर दिया और s की जगह हमने 2 पुट कर दिया और डिवाइडेड बाई 2 कर दिया हमने इसे। इसको हमने जो सा ना 11 में से 3 निकाले 8 प्लस 2 10 डिवाइडेड बाई 2 हमारा 5। ये हमारी जो सी ना लूप का हेडर नॉर्मलाइज हो गया। यहाँ पे स्टेप साइज़ नहीं निकला तो हमें पता है बाई डिफ़ॉल्ट हमारा स्टेप साइज़ क्या होता है, वो होता है 1। हमारा स्टेप साइज़ जो सा ना 1 होता है, हमें पता बाई डिफ़ॉल्ट। ये हमारा हेडर जो सा ना नॉर्मलाइज हो गया। उसके बाद स्टेप 2 में आ जाते हैं। स्टेप 2 के अंदर जो सा ना हमने अब जो सा ये आई है ना इसको जो सा ना रिप्लेस करना है अपनी न्यू इस नॉर्मलाइज लूप के हेडर के मुताबिक। तो हमने पहले आई यूज़ किया था यहाँ पे, लेकिन हमने एल एन यूज़ किया था तो हम यहाँ पे एल एन लिखेंगे। एल एन मल्टीप्लाई बाई एस माइनस एस प्लस एल। ये वही फार्मूला है जो हमने पहले याद किया था। इसके बाद एस की जगह हमने यही वाली वैल्यू पुट की 2, एस की जगह फिर 2 पुट की, एल की जगह हमने 3 पुट कर दिया। तो हमारा जो सा है ये हमारी न्यू इक्वेशन बन गई। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया था आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, आप इसको एज इट इज़ भी जो है ना लेकर चल सकते हैं। इस एग्जांपल में मैंने जो है ना सॉल्व करके भी दिखा दिया ताकि आपके पास दोनों तरीके से आप कर सकते हैं इसको। 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एल एन के साथ, माइनस 2 प्लस 3 प्लस 1। ये आपके पास जो है ना सिंप्लीफाइड हो गया। स्टेप 3 के अंदर जो है ना हमने भी सिंपली जो है ना ये वाले आई के अंदर जो है ना इस वैल्यू को स्टोर कर दिया ऐसे। ये इसको भी स्टोर कर सकते हैं, इसको भी स्टोर कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरीका बता दिए हैं कि आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। और उसके बाद फाइनली जो है ना आपने अपनी नॉर्मलाइज लूप को लिख देना, डू एल एन इज इक्वल टू, ये हेडर लिख दिया आपने इस नॉर्मलाइज लूप का। ये आपने बॉडी आई ए ऑफ आई के अंदर ये वाली वैल्यू पुट कर दी सारी, और उसके बाद आगे आई की जगह दोबारा ये वैल्यू पुट की तो +1, और ये वाला +1 +2 हो गया तो यहाँ पे +2 आ गया, ठीक है। और ये +10 जो सा ना हमारा एज इट इज़ नीचे उतर गया, और एंड डू। और नीचे हमने दोबारा स्पेसिफाई कर दिया है कि हमने जो सा ना बेसिकली ये चीज़ जो सी है ना ये आई के अंदर स्टोर हुई हुई है, और जो थी एल एन मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 2 प्लस 3। आप सिंपली ये भी लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा था आज लूप नॉर्मलाइजेशन का। आई होप आपको समझ आ गई है। अगर आपके फर्दर कोई क्वेश्चन हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे ना पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।